हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मैजिस्ट्रेट्स। चैप्टर 21 ऑफ BNSS डील्स विथ ट्रायल ऑफ समन्स केसेस बाय मैजिस्ट्रेट्स। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है सेक्शन 274 से, और इसमें हम पढ़ेंगे कि समन्स केसेस में ट्रायल कैसे होता है। वी ऑल नो दैट समन्स केसेस वो केसेस होते हैं जिसमें बहुत ही पेटी ऑफेंसेस को ही समन केसेस कहते हैं। एंड यूजुअली अगर हम उसका डेफिनेशन देखें तो वो जितने भी ऑफेंसेस है जिसमें जो पनिशमेंट है वो 2 years से लेस की होती है उनको कहा जाता है समन्स केसेस। तो इन केसेस में कैसे ट्रायल होता है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन 274। When in a summons case the accused appears or is brought before the magistrate, जब भी समन केस में accused as in कौन है, जो आरोपी है, उसको लाया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, the particulars of the offence of which he is accused shall be stated to him, जो भी उसने ऑफेंस किया है, अपराध किया है, जिसके लिए उसे जिस अपराध का उस पर आरोप लगा है, उन अपराध के जितने भी तथ्य होंगे वो सब उन्हें बताने पड़ेंगे, उनको समझाने पड़ेंगे कि आपके खिलाफ ये चार्जेस लगे हैं। एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और हैज़ एनी डिफेंस टू मेक। उसे सारे उसके चार्जेस बताने के बाद उनसे ये पूछा जाएगा कि क्या आप अपनी गिल्टी प्ली करते हो या फिर क्या आपके पास कोई डिफेंस है अपने लिए। तो ये उनसे हमें पूछना पड़ेगा। और ये ज़रूरी नहीं है इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज। एक फॉर्मल चार्ज आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ उनसे उनके चार्जेस के बारे में उन्हें बताएंगे और उनसे पूछेंगे कि आप गिल्टी प्ली करते हो या फिर आपके पास कोई डिफेंस है या नहीं। सिंपल। प्रोवाइडेड दैट इफ़ द मजिस्ट्रेट कंसिडर्स द एक्यूजेशन एज ग्राउंडलेस ही शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन्स इन राइटिंग रिलीज द अक्यूज्ड एंड सच रिलीज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज। जैसे कि हमने बोला, ऊपर हमने पढ़ा कि इस पर कोई भी फॉर्मल चार्जेस नहीं बनेंगे। इसीलिए अगर मजिस्ट्रेट को ये जो एक्यूजेशन है, जो भी उन पर आरोप लगे हैं, वो ग्राउंडलेस यानी बेबुनियाद लग रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, रीजंस को रिकॉर्ड करते हुए राइटिंग में उस व्यक्ति को, उस आरोपी को रिलीज कर सकते हैं, छोड़ सकता है। और वो रिलीज का क्या इफेक्ट होगा, डिस्चार्ज का इफेक्ट। क्योंकि इस पर कभी कोई फॉर्मल चार्ज ही नहीं बना है, इसीलिए अब जब उसको छोड़ा जा रहा है तो उसका इफेक्ट डिस्चार्ज का होगा। क्लियर। नाउ सेकेंड सेक्शन, इफ़ द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। हमने ऊपर पूछ लिया कि आप गिल्टी प्ली करते हैं या नहीं, और अगर वो अक्यूज ने गिल्टी प्ली करी कि हाँ मैंने ही किया है, मैं ही दोषी हूँ, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एज नियरली एज पॉसिबल इन द वर्ड्स यूज्ड बाय द अक्यूज्ड। उन्हीं ही शब्दों में जितना हो सके वही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रीजंस उस प्ली को रिकॉर्ड करना है। किनको करना है, मजिस्ट्रेट को। एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयर ऑन। देखिए, रिकॉर्ड करना तो मैंडेटरी है, यहाँ पे लिखा है शैल, लेकिन उस व्यक्ति को, उसने जो प्ली करा है उसके बेसिस पे कन्विक्ट करना ये डिस्क्रिशन है, क्योंकि यहाँ पे मे लिखा है। यानी कि मैजिस्ट्रेट चाहे तो उसी वक्त उसकी प्ली के ही बेसिस पे क्या कर सकता है, उसे कन्विक्ट कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 276, वेयर अ समन्स हैज़ बीन इशूड अंडर सेक्शन 229 एंड द अक्यूज्ड डिजायर्स टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज विदाउट अपीयरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट, ही शैल transmit to magistrate by post or by messenger a letter containing his plea and also the amount of fine specified in the summons। अगर कोई व्यक्ति गिल्टी प्ली करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, एक तो कोर्ट पे हाजिर होके इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट वो सामने खड़ा होके गिल्टी प्ली कर सकता है, या फिर वो चाहे तो बाय पोस्ट या किसी मैसेंजर के थ्रू अपनी प्ली को वो भिजवा सकता है एक लेटर के अंदर जिसमें उसकी प्ली होगी, और उसमें साथ ही साथ वो अमाउंट ऑफ फाइन भी रहेगा जो कि स्पेसिफाइड होगा, जो समन्स में बताया गया होगा कि आपको इतना फ़ाइन देना पड़ेगा। देखिए, अगर आपके लिए कोई समन आया है, अब उस समन में बताया गया है कि आपके खिलाफ ये चार्जेस हैं। अब जब ये चार्जेस आपको बता दिया गया और आप गिल्टी प्ली करना चाहते हो, तो या तो आप वहाँ पहुँचकर मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में पहुँचकर अपनी गिल्टी प्ली करें, या फिर
आप कोई लेटर भी भेज सकते हैं बाय पोस्ट और बाय एनी ऑफ योर मैसेंजर। उस लेटर में क्या होगा, आपकी प्ली होगी, आपका कथन होगा कि मैं गिल्टी प्ली करना चाहता हूँ, और उसमें जितना भी अमाउंट दिया गया होगा, समन में जितना भी अमाउंट बताया गया होगा, उसका भी फाइन आप उसमें एक साथ भेजेंगे लेटर में ही। सबसेक्शन 2, द मजिस्ट्रेट मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट द अक्यूज्ड इन हिज एब्सेंस। अब क्योंकि उसने अक्यूज ने बाय पोस्ट या बाय मैसेंजर भेजा है और वो खुद इन पर्सन वहाँ पर नहीं है प्रस्तुत, तो क्या हो सकता है, उसकी एब्सेंस में भी मजिस्ट्रेट में कर सकता है, क्या उसको कन्विक्ट कर सकता है ऑन हिज प्ली ऑफ गिल्टी एंड सेंटेंस हिम टू पे द फाइन स्पेसिफाइड इन द समन्स एंड द अमाउंट ट्रांसमिटेड बाय द अक्यूज शैल बी एडजस्टेड टूवर्ड्स दैट फाइन। अब उसको कन्विक्ट करने पे जो भी उसे फ़ाइन देना पड़ेगा और उसने जो ऑलरेडी फ़ाइन उसने भेजा हो उसको एडजस्ट किया जाएगा। यानी कि अगर उसको फ़ाइन 200 रुपये का दिया गया और मान लीजिए उसने लेटर में ऑलरेडी 100 रुपये भेज दिया है, तो 100 रुपये इसी 200 रुपये का हिस्सा बन जाएगा। और वेयर एन एडवोकेट ऑथराइज्ड बाय द अक्यूज्ड इन हिज बिहाफ प्लीड्स गिल्टी ऑन बिहाफ ऑफ द अक्यूज्ड, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the magistrate and may in his discretion convict the accused on such plea and sentence him as aforesaid। पहले तो यहाँ पे बोला गया है अगर उसने बाय पोस्ट भेजा तो उसकी एब्सेंस में भी उसे कन्विक्ट किया जा सकता है और उसने जितने भी पैसे भेजे हैं उसको एडजस्ट किया जाएगा। अब नेक्स्ट, अगर उसने बाय मैसेंजर अपनी प्ली भेजी है तो उसका जो एडवोकेट होगा उसके एडवोकेट के कहे गए शब्दों को रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि उसका एडवोकेट ही गिल्टी प्ली कर रहा है उसके बिहाफ में, अक्यूज्ड के बिहाफ में, तो उसकी कही गई बातों को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, दूसरा सेक्शन है 277। इफ द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 275 और सेक्शन 276, द मजिस्ट्रेट शैल proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution and also to hear the accused and take all such evidence as he produces in his defense। देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब उन्हें अक्यूज्ड को उनके चार्जेस बताए जाएंगे तो या तो वो गिल्टी प्ली कर सकता है, या तो वो प्ली करेगा या नहीं प्ली करेगा। अगर वो प्ली कर रहा है तो उसे उसी वक्त कन्विक्ट किया भी जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि उसे कन्विक्ट किया जाए, क्योंकि ये डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है, किसके, मजिस्ट्रेट के, क्योंकि वहाँ पे मे लिखा हुआ है। तो अगर ये सिनेरियो तो हमने पढ़ लिया, अगर कन्विक्ट किया जाएगा तो क्या होगा, हमने ऊपर पढ़ा। बट अगर नहीं कन्विक्ट किया गया उसे तो क्या होगा, यहाँ पर इस सेक्शन में 277 में हम पढ़ेंगे। 277 में बोल रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट उसे कन्विक्ट नहीं कर रहा है अक्यूज्ड को, तो मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन। अब ट्रायल वो स्टार्ट करेगा। सबसे पहले वो प्रोसिक्यूशन को सुनेगा और उनके एविडेंस लेगा, सेकंड में वो अक्यूज्ड को सुनेगा और उनके एविडेंस लेगा। नेक्स्ट, द मजिस्ट्रेट मे, if he thinks fit, on the application of the prosecution or the accused, issue a summons to any witness directing him to attend or to produce any document or other thing। अगर प्रोसिक्यूशन को किसी विटनेस को बुलाना है तो उसका समन इशू करेगा, या फिर अगर डिफेंस को कोई विटनेस बुलाना है, अक्यूज्ड को कोई विटनेस बुलाना है तो उसका भी समन वो इशू करेगा। नेक्स्ट सब सेक्शन, द मजिस्ट्रेट में before summoning any witness on such application require that the reasonable expenses of the witness incurred in attending for the purpose of the trial be deposited in court। जो विटनेस हैं उनको बुलाने से पहले, उनको समन भेजने से पहले जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है आपको कोर्ट में जमा करने हैं वो मेक श्योर करेगा मजिस्ट्रेट की उन्होंने पैसे डिपॉजिट करे हैं या नहीं, तभी जाकर वो समन करके विटनेसेस को बुलाएगा। इफ़ द मजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंस if any, as he may, of his own motion cause to be produced, finds the accused not guilty, he shall record an order of acquittal। अगर सब कुछ प्रोसीजर करने के बाद, दोनों पक्षों के एविडेंस लेने के बाद, उनकी बात सुनने के बाद उसे लगता है कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है, तो वहीं पर वो एक्विटल यानी कि बरी करने का ऑर्डर पास कर देगा। ठीक है। और सेकंड में क्या बोल रहा है कि वेयर द मजिस्ट्रेट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ 364 और 401,
ही शैल, हमने पढ़ा था 401 क्या है, वही प्रोबेशन और एडमोनिशन, ठीक है। अगर वो इन प्रोसीजर्स में नहीं जा रहा है, एडमोनिशन प्रोबेशन में नहीं जा रहा है, ही शैल इफ ही फाइंड्स द अक्यूज्ड गिल्टी पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ। ऊपर बोल रहा है कि अगर वो गिल्टी नहीं पा रहा है तो उसे एक्यूटल कर देगा, यहाँ बोल रहा है अगर वो गिल्टी पा रहा है तो उसे उसके खिलाफ सेंटेंस पास करेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो जितना भी प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट होगा, ठीक। सबसेक्शन 3, अ मजिस्ट्रेट में under 275 and 278 convict the accused of any offence triable under this chapter which from the facts admitted or proved he appears to have committed, whatever may be the nature of the complaint or summons, if the magistrate is satisfied that the accused would not be prejudiced thereby। ये सब सेक्शन बेसिकली कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बस यही बोल रहा है कि अगर जितने भी फैक्ट्स और एविडेंसेस दिए गए हैं अगर वो प्रूव हो गए हैं और वो अक्यूज़्ड के खिलाफ हैं तो आप अक्यूज़्ड को कन्विक्ट करोगे, भले ही कैसे भी नेचर का कंप्लेंट या समन्स क्यों ना हो। और अगर आपको लग रहा है कि अक्यूज़्ड को किसी भी प्रकार का उसके खिलाफ इनजस्टिस नहीं हो रहा है तो आप उसको कन्विक्ट करोगे ही, अगर जितने भी एविडेंस है या फैक्ट्स है वो प्रूव हो गए हैं और उससे ये समझ में आता है कि उसी ने ही ऑफेंस किया है तो। नाउ नेक्स्ट सेक्शन 279, इफ़ द समन्स हैज़ बिन इशूड ऑन कंप्लेंट, अगर समन को हमने कंप्लेंट के बेसिस पे इशू किया है, यानी कि कंप्लेंट केस है अगर ये, तो वहाँ पर कंप्लेनेंट का होना ज़रूरी है। अगर कंप्लेनेंट डज नॉट अपीयर, नहीं आ रहा है, तो मजिस्ट्रेट उसको 30 दिन का टाइम देगा ताकि कंप्लेनेंट आके प्रेजेंट हो सके। और अगर उसके बाद भी वो नहीं आ रहा है तो वो अक्यूट कर सकता है अक्यूज्ड को, यानी कि उसे छोड़ सकता है, उसे बरी कर सकता है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट where the complainant is represented by an advocate or by the officer conducting the prosecution, or where the magistrate is of the opinion that personal attendance of the complainant is not necessary, the magistrate may dispense with his attendance and proceed with the case। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो कंप्लेनेंट है उसका अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी है, या फिर उसका एडवोकेट आके रिप्रेजेंट कर रहा है, या कोई ऑफिसर जो कि प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करवा रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्लेनेंट को, तो वहाँ पर उसके अटेंडेंस को डिस्पेंस करते हुए, यानी कि उसके अटेंडेंस को ना ज़रूरी मानते हुए वो प्रोसीड कर सकता है केस पे फर्दर आगे। नाउ सबसेक्शन 2, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल सो फार एज मे बी अप्लाई ऑल्सो टू केसेस वेयर द नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट इज ड्यू टू हिज डेथ। अगर उसके मर जाने की वजह से, उनकी निधन हो जाने की वजह से कंप्लेनेंट के अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या हो सकता है, उसको भी कंसिडर किया जाएगा और केस को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। नाउ सेक्शन 280, इफ अ कंप्लेनेंट एट एनी टाइम बिफोर अ फाइनल ऑर्डर इज पास्ड इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर satisfies the magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint against the accused, यानी कि यहाँ बोल रहे हैं कि अगर ये कंप्लेंट केस है और कंप्लेनेंट क्या है, फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले, फाइनल ऑर्डर पास होने के कभी भी पहले, मतलब ट्रायल किसी भी स्टेज पे हो लेकिन फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ, वहाँ पर क्या कर सकता है, अगर उसने ये सेटिस्फाई कर लिया, समझा दिया मजिस्ट्रेट को कि देखिए अब मैं ये केस वापस लेना चाहता हूँ इन ग्राउंड्स पे, ठीक है, कुछ ग्राउंड्स वो बताएगा, कुछ रीजंस बताएगा, कारण बताएगा कि मैं अब कंप्लेंट अपनी वापस लेना चाहती हूँ, और इफ़ देयर be more than one accused against all or any of them, the magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर वो sufficient ground, यानी कि अब reasons, कारण बता दे कि देखिए मैं अब इसलिए इस वजह से विड्रॉ करना चाहता हूँ, और वो मजिस्ट्रेट को सही भी लगे तो वो कंप्लेंट वापस ले सकता है, मजिस्ट्रेट उसको परमिट करेगा। वो भले ही एक अक्यूज्ड के खिलाफ कंप्लेंट वापस ले, या अगर साथ में 2-3 अक्यूज्ड है तो सभी के खिलाफ भी ले सकता है, या उनमें से किसी एक पर्सन के खिलाफ भी वो अपना कंप्लेंट वापस ले सकता है। और जैसे ही वो कंप्लेंट वापस लेगा, जिस भी अक्यूज्ड के अगेंस्ट वो वापस ले रहा है उस अक्यूज्ड को हम छोड़ देंगे, अक्यूट कर देंगे। क्लियर? लास्ट 2 सेक्शंस 281, इन एनी समन्स केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज दैन अपॉन कंप्लेंट, यानी कि कंप्लेंट के अलावा अगर
कोई भी केस है जो कि हो सकता है पुलिस रिपोर्ट या फिर सो मोटो केस, वहाँ पर क्या होगा, अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट may, for reasons to be recorded by him, stop the proceedings at any stage without pronouncing any judgment, and where such stoppage of proceedings is made after the evidence of the principal witnesses has been recorded, pronounce a judgment of acquittal, and in any other case release the accused, and such release shall have the effect of discharge. यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है यानी कि JMFC अपने रीजंस देते हुए प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करवा सकता है, कभी भी वो रोक सकता है, रिलीज़ कर सकता है अक्यूज्ड को, ठीक है। एक तो हो गया JMFC, दूसरा कोई भी ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको परमिशन मिल गई है किनसे, CJM से, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, अपने रीजंस रिकॉर्ड करते हुए किसी भी प्रोसीडिंग को, किसी भी समन केस के प्रोसीडिंग को बीच में रोक सकते हैं। और अगर ये जो रोका जा रहा है वो तब हो रहा है जब जो मूल विटनेसेस हैं, मतलब प्रिंसिपल विटनेस, बहुत अहम विटनेस होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट वाले विटनेस होते हैं, उनके रिकॉर्डिंग होने के बाद, उनकी टेस्टिमनी, उनके एविडेंस के रिकॉर्डिंग होने के बाद अगर ये रोका जा रहा है तो उस रिलीज़ को डिस्चार्ज कहा जाएगा, ठीक है। नाउ सेक्शन 282, व्हेन इन द कोर्स ऑफ the trial of a summons case relating to an offence punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months, it appears to the magistrate that in the interest of justice, the offence should be tried in accordance with the procedure for the trial of warrant cases. Such magistrate may proceed to rehear the case in the manner provided by the Sanhita for the trial of warrant cases and may recall any witness who may have been examined. सिंपल ये बोल रहा है कि अगर ऐसे कोई भी केस जिसमें समन्स केस चल रहा है और अगर उस केस का जो पनिशमेंट है वो 6 महीने से ज़्यादा है, तो उस केसेस में, सिर्फ उन्हीं केसेस में अगर कभी भी मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जस्टिस के लिए ये सही होगा कि मैं इसका समन केसेस नहीं चलाकर वारंट केस चलाऊं, ठीक है, तो ये चीज़ कभी भी मजिस्ट्रेट कर सकता है ट्रायल के किसी भी दौरान, यानी कि समन केस को वो वारंट केस में चेंज कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट कर सकता है कभी भी, जब भी उसे लगे कि जस्टिस के लिए ये ज़रूरी है। और ये सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस के केसेस में हो सकता है जहाँ पर पनिशमेंट 6 महीने से ज़्यादा हो। चलिए इसको एक सिंप्लीफाइड तरीके से हम समझते हैं, जितना भी हमने ये पढ़ा उसको सिंपल फ्लो चार्ट में समझते हैं। देखिए, द ट्रायल प्रोसीजर इन अ समन्स केस अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज डिजाइंड फॉर केसेस दैट इन्वॉल्व लेस सीरियस ऑफेंसेस। समन केसेस लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पे पनिशमेंट जो है इज जनरली अप टू 2 years, ठीक है। यहाँ पर 2 साल तक की जो सज़ा होती है उन्हीं ऑफेंसेस में समन केसेस चलाए जाते हैं। समन केसेस फॉलो अ सिंपलर एंड फास्टर प्रोसेस दैन वारंट केस। इनकी जो प्रोसेस होती है वो ज़्यादा ही सरल और तेज प्रक्रिया की होती है, यानी कि वारंट केसेस में थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, पर यहाँ पर जल्दी फास्ट प्रोसेस और सिंपल प्रोसेस होता है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग्स। हमने पढ़ा इसको, हम पढ़ चुके हैं ऊपर सेक्शंस में कि पहले तो एक्सप्लेन कराए जाएंगे चार्जेस। मजिस्ट्रेट जो चार्जेस हैं वो किनको एक्सप्लेन करेगा, अक्यूज्ड पर्सन को, और उसको पूछेगा कि आप गिल्टी प्ली कर रहे हो या नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फॉर्मल चार्ज को फ्रेम नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्ली ऑफ द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड अगर अपनी गिल्टी एडमिट कर रहा है तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उससे उसी दौरान कन्विक्ट कर सकता है, में चाहे तो कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है। If the accused pleads guilty, the magistrate may record his plea and directly convict him without further trial procedures. अगर वो उसको गिल्टी प्ली कर रहा है, कौन, अक्यूज्ड पर्सन, तो वहीं पे वो उसको कन्विक्ट कर सकता है बिना किसी ट्रायल प्रोसीजर के। द मैजिस्ट्रेट में डिसाइड एन अप्रोप्रिएट पनिशमेंट इमीडिएटली। अगर अक्यूज जो है वो गिल्टी प्ली नहीं कर रहा है तो ट्रायल प्रोसीडिंग्स चालू हो जाएंगी। किससे चालू होंगी, सबसे पहले तो प्रोसिक्यूशन है वो अपने एविडेंस देगा, ठीक है।
The prosecution is required to present evidence and witnesses to support its cases. Witnesses are examined, cross-examined by the defense and re-examined by the prosecution if necessary. Clear? इसके बाद किनका एग्जामिनेशन होगा? अक्यूज्ड पर्सन का. अक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट एग्जामिन करेगा और उनके सपोर्ट में जितने भी एविडेंस है या विटनेस है, अगर अक्यूज चाहे तो उनको भी पेश कर सकता है. After prosecution evidence, the accused has the option to present their own evidence or witnesses. However, it is not mandatory and they may rely solely on witnesses in the prosecution case. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि डिफेंस अपना एविडेंस ज़बरदस्ती दे ही. अगर आप उनके पास एविडेंस है तो वो शो करे, और अगर नहीं है तो प्रोसिक्यूशन साइड से उनकी जो कमज़ोरी है उस पर भी ये अपना डिफेंस ले सकते हैं. क्लियर? अब बोथ पार्टीज प्रेजेंट फाइनल आर्ग्यूमेंट्स. दोनों ही पार्टीज फाइनल आर्ग्यूमेंट्स देंगी, एक अंतिम तर्क देंगी. ठीक है, द प्रोसिक्यूशन आर्ग्यूज फर्स्ट. पहले प्रोसिक्यूशन आर्ग्यू करेगा, उसके बाद डिफेंस. उसके बाद जजमेंट क्या रहेगा? जो भी एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स है उसके बेसिस पे मैजिस्ट्रेट एक जजमेंट पास करेगा. अगर कन्विक्ट हो रहा है तो वहीं पे वो सेंटेंस पास कर देगा, और अगर एक्यूट हो रहा है तो वो डिस्चार्ज कर देगा और केस को वहीं पे कंक्लूड करेगा. क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये पूरा ट्रायल क्लियर हो गया है. अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. थैंक यू.